Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss numerical problems which will be based on Thevenin's theorem. So let's start. The question says find the current through 50 ohm resistor using Thevenin's theorem. हम लोगों को ये सर्किट डायग्राम गिवन है। इसमें इस 50 ओम रजिस्टर के अंदर हमें करंट फाइंड आउट करना है कि इस 50 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to know all the steps of Thevenin's theorem which we will use to solve a particular numerical. So the first step of Thevenin's theorem is identify the load resistor RL. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सर्किट डायग्राम के अंदर लोड रजिस्टर क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। लोड रजिस्टर वही होगा जिसके थ्रू आपको करंट कितना फ्लो कर रहा है वो पूछा जाए। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इस 50 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे जो 50 ओम रजिस्टर है वो हमारा लोड रजिस्टर है। तो आर एल इक्वल्स टू 50 ओम हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, रिमूव द लोड रजिस्टर एंड कैलकुलेट द ओपन सर्किट पोटेंशियल अक्रॉस टू ओपन एंड्स। हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर जो लोड रजिस्टर है आर एल उसको रिमूव करना है। देन ओपन सर्किट पोटेंशियल अक्रॉस टू ओपन एंड्स कैलकुलेट करना है। ये जो ओपन सर्किट ये जो ओपन एंड्स के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो हमारा क्या होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज वीटीएच होगा। तो देखिए सेकंड स्टेप फॉलो करते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, जो लोड रजिस्टर था आरएल उसको रिमूव कर लिया। तो लोड रजिस्टर आरएल को रिमूव कर लिया तो यहाँ पे हमारे पास में टू ओपन एंड्स हम लोग को मिल गए। अब इस टू ओपन एंड्स के अक्रॉस हमें क्या फाइंड आउट करना है, वीटीएच फाइंड आउट करना है। अगेन रिमूव द लोड रजिस्टर। अब देखो सेकंड स्टेप में अब वीटीएस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कितने मेश हैं, सब सेकंड स्टेप में हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, लोड रजिस्टर आरएल को रिमूव किया। लोड रजिस्टर आरएल ये था 50 ओम, इसको रिमूव किया हम लोगों ने। तो इसको रिमूव कर लिया, ये रिमूव कर लिया। अब ये जो टू ओपन एंड्स मिल गए इसके अक्रॉस हमें वीटीएच फाइंड आउट करना है। तो वीटीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें जो मेश बन रहे हैं या जो लूप बन रहे हैं उसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करके करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक मेश तो ये वाला हो गया, एक मेश ये वाला हो गया, टू मेश हो गया। अभी यहाँ पर फर्स्ट मेश में केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम लोगों ने कंसिडर कर लिया जो फर्स्ट मेश में जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर I1 फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, जब केवीएल अप्लाई किया हम लोगों ने तो देखिए यहाँ पे ये कौन सा टर्मिनल यहाँ पे लीव कर रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे +20 हो जाएगा, +20। देन यहाँ पे -10 ब्रैकेट में I1 माइनस I2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -20 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। तो हमारा जो +20 था
उसको हम लोग कहाँ लेके चले गए, राइट साइड में लेकर चले गए, तो -20 हो गया। अब यहाँ पे क्या था, -10 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 था ना, तो -10 I1 प्लस 10 I2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, -20 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 था, तो -20 I1 प्लस 20 I2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 30 I1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो प्लस का 30 I2 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -20। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मैंने ये वाली लिखी है बेटा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व कर करके, स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले स्टेप कौन सी लिख सकते हैं, +20 -10 ब्रैकेट में I1 माइनस I2, देन -20 ब्रैकेट में I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। देन उसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगा, ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। देन हम लोगों ने क्या किया, जो मेश 2 है उसके अंदर केवीएल अप्लाई किया। तो मेश 2 में जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में जो इक्वेशन मिलेगा फाइनल, वो हमें मिलेगा 30 I1 माइनस 75 I2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो आपको केवीएल अप्लाई करना अच्छे से आता है। इस वाले मेश में आपको क्या करना है, केवीएल अप्लाई करना है। तो सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो -20 I2 -25 I2 -20 ब्रैकेट में I2 माइनस I1 -10 ब्रैकेट में I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को जब आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 30 I1 माइनस 25 I2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड कर दिया तो सबसे पहले देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, ये सेकंड इक्वेशन लिख दिया। -30 I1 प्लस 30 I1, 0 I1 रहेगा तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 30 I2 माइनस 75 I2, तो माइनस का 45 I2 मिल जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू -20 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 20/45, कितना आ गया, 0.44 एम्पियर। अब जो I2 का वैल्यू है कौन सी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें I1 का वैल्यू मिल जाएगा। देन नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 1। So what was our equation 1? -30 I1 plus 30 I2 equals to -20. So -30 I1 plus 30 into 0.44 equals to -20. When we will solve this equation further, then we will get the value of I1 is 1.1 ampere. After that, we will find the value of current through 10 ohm resistor. स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने I1 और I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, ये जो VTH है वो एक तो इस वाले सेक्शन में आ रहा है, एक इस वाले सेक्शन में आ रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सा सेक्शन ले रहे हैं। सपोज मैं ये वाला सेक्शन ले रही हूँ, ऊपर वाला, तो इसके अंदर जो VTH का वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा इस वाले सेक्शन के। ओके, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आप ये वाला ही लें, ये वाला नहीं ले सकते, या फिर आप ये वाला ही लेंगे, ये वाला नहीं ले सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप चाहें वो सेक्शन ले लें। तो मैं यहाँ पे जो सेक्शन लूँगी, मैं ये वाला सेक्शन लूँगी। तो मुझे VTH फाइंड आउट करने के लिए एक वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, जो 10 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये जो 20 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो दोनों के अक्रॉस जब हम वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर लेंगे तो लास्ट में हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे जो हमारा वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट होगा, और उसके थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, VTH का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस वाले सेक्शन में कौन कौन से रजिस्टर आ रहे हैं, तो 10 ओम आ रहा है, 20 ओम आ रहा है। सबसे पहले आपको 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इस 10 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए, इस 10 ओम रजिस्टर के अंदर दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 फ्लो कर रहा है जो डाउनवर्ड जाएगा,
एंड एक I2 फ्लो कर रहा है जो अपवर्ड जाएगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट करंट होगा वो करंट हमारा 10 ओम रजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। तो रिजल्टेंट करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम देख लेते हैं I1 और I2 में से जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा उसमें से जो लेस वैल्यू होगी करंट की उसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो I1 का वैल्यू तो 1.11 एम्पियर आया था, I2 I2 का वैल्यू कितना आया था 0.44 एम्पियर। तो I1 और I2 में से ग्रेटर कौन सा है, I1। तो हम क्या कर देंगे 10 ओम रजिस्टर में जो करंट होगा वो रिजल्टेंट होगा I1 I2 का, तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2, बिकॉज I1 ग्रेटर है इसलिए हमने I1 में से I2 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो 1.11 माइनस 0.44 तो हमें क्या मिल जाएगा 0.66 एम्पियर मिल जाएगा। अब देखिए 0.66 एम्पियर हमें मिल गया है, 10 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा 0.66 एम्पियर। तो 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 10 इंटू 0.66 हो जाएगा ना, V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 10 इंटू 0.66 वाला हो जाएगा। तो देखो कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा 6.66 वोल्ट। जब 10 को हम लोग 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6.66 वोल्ट मिलेगा। एंड सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो 20 ओम रजिस्टर है इस 20 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले इस 20 ओम रजिस्टर में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2 फ्लो कर रहा है ना। I2 का क्या वैल्यू था हमारे पास में, I2 का क्या वैल्यू था यहाँ पर 0.44, I2 का वैल्यू क्या है 0.44 है। तो देखो क्या हो जाएगा 0.44 इंटू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, 0.44 इंटू 20 हो जाएगा। तो 0.444 इंटू 20 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 8.88 मिलेगा, 8.88 मिलेगा। अब बात आती है कि हम लोगों ने ये साइन कन्वेंशन कैसे लिया है। तो देखो ये जो टू ओपन एंड्स थे ये वाले, तो इसके अंदर इसके अक्रॉस हमें VTH फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, जब वोल्टेज इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ किया तो यहाँ पे ये VTH का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। आप चाहें तो इसको नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कंसिडर कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। देन अब जो 6.66 वोल्ट है उसका क्या पोलरिटी होगा, तो देखिए जो 6.66 वोल्ट आया था इस 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, तो इस 10 ओम रजिस्टर में देखो I1 और I2 दो करंट फ्लो कर रहा था, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिला 10 ओम रजिस्टर में जो करंट I10 मिला, हमें मिला I10 क्या मिला था I1 माइनस I2 को 0.66 एम्पियर मिला था। तो जब भी आप रिजल्टेंट करंट फाइंड आउट करते हैं तो आप उस करंट का डायरेक्शन उस करंट के डायरेक्शन के जैसा ही लेंगे जो करंट आपका ग्रेटर था। तो I10 इक्वल्स टू I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0.66 एम्पियर आया, तो ग्रेटर कौन सा करंट था I1 करंट था ना। तो जो हमारा I10 करंट होगा मीन्स कि जो 10 ओम रजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा 0.66 एम्पियर उसका डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन में ही होगा। और जो I1 जो था वो इस 10 ओम रजिस्टर के अंदर डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था। इट मीन्स कि ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल को लीव किया है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब नेक्स्ट जो 20 ओम रजिस्टर था उस 20 ओम रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा 20 ओम रजिस्टर में
I2 करंट फ्लो कर रहा था, डाउनवर्ड जा रहा था, मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है और नेगेटिव को लीव कर रहा है। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया। और वोल्टेज ड्रॉप कितना आ गया था, 8.88 वोल्ट आया था। अब देखिए ये वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। अब इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अज्यूम करें तो VTH प्लस 6.66 वोल्ट माइनस 8.88 इक्वल्स टू 0। देन VTH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस 8.88 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 6.66 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 8.88 माइनस 6.66 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.22 वोल्ट आएगा। तो VTH हमारा क्या हो गया, 2.22 वोल्ट हो गया। एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, वी हैव एक्सप्रेस बोथ रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज सोर्सेज, but these are not voltage sources, these are voltage drops, because resistance is there, therefore they will be representing the voltage drop across them। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपने ये जो सोर्स वोल्टेज सोर्स आपको दिख रहे हैं, तो एक्चुअल में ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या थे, रजिस्टर्स थे ना, तो रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ये हमारा, आप इसको वोल्टेज सोर्स नहीं बोल सकते, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप था आपका वो क्या था, हमारा जो थर्ड स्टेप था वो था अगेन रिमूव द लोड रेजिस्टर एंड रिप्लेस ऑल द एक्टिव सोर्सेस बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। हमें क्या रिमूव करना है, लोड रजिस्टर रिमूव करना है। देन जितने भी एक्टिव सोर्सेज थे उसको रिप्लेस करना है उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस थे। अगेन हम लोगों ने क्या किया, जो लोड रजिस्टर था 50 ओम, इसको रिमूव किया। तो लोड रजिस्टर को जब हमने रिमूव किया तो यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद में जो ओपन एंड्स हमें यहाँ पे मिले हैं उसके अक्रॉस हमें RTH फाइंड आउट करना है। सो लोड रेजिस्टर को रिमूव करने के बाद में आपको क्या करना था, इस सर्किट में जितने भी एक्टिव सोर्सेज थे, जो वोल्टेज सोर्सेज करंट सोर्सेज थे, उनको रिप्लेस करना था उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो हमें पता है जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम। इट मीन्स वो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट। और जो करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। इट मीन्स वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये जो सर्किट था हमारा, इस सर्किट के अंदर, इस वाले सर्किट में ओनली क्या प्रेजेंट है, इस वाले सर्किट के अंदर ओनली वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है। देखिए ओनली 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं है। तो जो ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। मीन्स की वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ओम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, RTH फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाला टर्मिनल और ये दोनों वाला टर्मिनल शॉर्ट है आपस में। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये दोनों शॉर्ट है। जो बाहर से जो बन रहा था साइन ऐसा वाला, ये देखो, या तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दो बीच में। तो हमने क्या कर दिया, देखो इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ये दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो गए। अब जो ये AB थे, तो इस AB को हम लोगों ने क्या कर दिया, डोर की तरह क्लोज कर दिया। सॉरी, इस डोर की तरह हमने AB को सपोज क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ये A इधर आ गया, ये B इधर आ गया, और ये दोनों हमने बीच में यहाँ से कनेक्ट कर दिए।
यहाँ से कनेक्ट करो या यहाँ से कनेक्ट करो, दोनों आपस में शॉर्टेड ही तो है। तो हम लोगों ने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया और ए बी को इधर, एक इधर आ गया, ए बी इधर आ गया। इसको फर्दर आप कैसा इसको ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये जो 10 ओम रजिस्टर है ये इस 20 ओम के क्या है, पैरेलल में है। देन इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके सीरीज में है, जो 20 ओम रजिस्टर है वो पैरेलल में है 25 के। इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा उसके सीरीज में क्या आएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आरटीएच क्या हो जाएगा हमारा, देखो आप चाहें तो इसको फर्दर इस तरीके से ड्रॉ कर ले, या फिर आप यहाँ से भी ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल ये इससे कनेक्टेड है, मतलब कि आपस में दोनों टर्मिनल क्या शॉर्टेड है ना। तो जो 10 ओम रजिस्टर है, 20 ओम रजिस्टर है, उसके दोनों एंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक एंड तो ये वाला हो गया, यहाँ से एक दोनों कनेक्टेड है, और दोनों का जो ये वाला एंड है वो एक साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गया, पैरेलल में हो गए। इसी तरह जो 20 ओम रजिस्टर है, 25 ओम रजिस्टर है, एक एंड तो दोनों का यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है, और एक ये वाला और ये वाला आपस में कनेक्टेड है। तो आरटीएच इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 ओम पैरेलल होगा 20 के प्लस 20 पैरेलल होगा 25 के। तो क्या जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा जो आरटीएच है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 17.77 ओम। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, आरटीएच हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फॉर गिवन नेटवर्क। हमें क्या करना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करना है गिवन नेटवर्क के लिए। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे होगा हमें पता है, यहाँ पे वीटेज होता है, यहाँ पे आरटीएच आता है, इसके सीरीज में आरएल होता है, आरएल में आईएल करंट फ्लो करता है। तो ये वीटीएच हो गया, यहाँ पे आरटीएच आ गया और यहाँ पे आरएल आ गया। हमें वीटीएच का वैल्यू पता है कितना था, 2.22 वोल्ट आया था। आरटीएच कितना आया था, 17.77 ओम आया था। आरएल 50 ओम था। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, इस 50 ओम में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो 50 ओम में आईएल फ्लो कर रहा है, आईएल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आईएल इक्वल्स टू वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। वीटीएच 2.22 अपॉन आरटीएच 17.77 प्लस 50। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.032 एम्पियर। तो हमारा 50 ओम रजिस्टर के अंदर 0.032 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.